नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचडी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी के बारे में। और आज हम समुदाय के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, समुदाय। समुदाय के अर्थ को समझने से पहले आप ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि समुदाय समाज का ही एक अंग है। और यह क्या है? यह व्यक्तियों का एक ऐसा सामाजिक समूह है जो किसी निश्चित भूभाग में सामान्य सा जीवन व्यतीत करता है। और इनमें क्या है? हम की भावना या एकता की भावना पाई जाती है। खैर, इसके अर्थ के बारे में हम और अच्छे से अभी बात करेंगे, पर पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं कि समुदाय शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। तो देखो, समुदाय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। और कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों कम और म्यूनिस से मिलके बना हुआ है। ठीक है। अब जब कम की आप बात करते हो तो उसका अर्थ क्या होता है? एक साथ या टुगेदर। और म्यूनिश का अर्थ होता है सर्विंग, अर्थात सेवा करना। तो कम्युनिटी का अर्थ क्या हुआ? एक साथ मिलकर सेवा करना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समुदाय समाज का ही एक अंग है। यह किसका? व्यक्तियों का एक समूह है जो निश्चित भूभाग पर कैसा जीवन? सामान्य सा जीवन व्यतीत करता है। और यह भावनाओं के विकास का परिणाम होता है। यह स्वभावतः उत्पन्न होता है, मतलब इसे बनाया नहीं जाता, ये धीरे धीरे नेचुरली बनता है। और मनुष्य के जितने भी व्यवहार, जितने भी टाइप के बिहेवियर आप देखते हो, वो समुदाय में ही होते हैं। मतलब अगर आप वो सोशल हो रहा है, उसकी वेशभूषा, उसके खान पान, उसके रहन सहन, मतलब जो भी उसके व्यवहार के अंतर्गत चीज़ें आ रही हैं, वो सब समुदाय में ही होते हैं। और समुदाय के उदाहरण क्या हैं? गांव, नगर, राष्ट्र। अर्थात हम जिस भी गांव, नगर, राष्ट्र, मोहल्ले आदि में रहते हैं, वो क्या होता है? एक समुदाय होता है। और समुदाय में लोग इस प्रकार रहते हैं कि उनका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ सा होता है। समुदाय में लोग एक से रीति रिवाज, एक से त्योहार, एक सी व्यवस्था, एक से नियमों में बंधे होते हैं। जैसा हमने बात की वेशभूषा, पहनावा, मान लो ग्रामीण समुदाय है तो वहाँ पे अब तो खैर बहुत हद तक चेंज हो गया है पहनावा, पर पहले के टाइम में धोती कुर्ता पुरुषों के वस्त्र होते थे, साड़ी स्त्रियों के वस्त्र होते थे। बट मॉडर्न टाइम में तो आपको काफ़ी चीज़ें, पैंट शर्ट, स्कर्ट टॉप, जींस वगैरह वगैरह बहुत सारे पहनावे दिखेंगे। खान पान, फॉर एग्जांपल गुजराती समुदाय के लोग ऊंधियो, ढोकला, ये सारी चीज़ें खाते हैं। वहीं बंगाली लोग मच्छी भात यानी मछली भात का सेवन ज़्यादा करते हैं। साउथ में उनका इडली डोसा। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जब भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो वो एक ही तरह की व्यवस्था में रहते हैं, एक ही तरह के नियम से बंधे होते हैं, एक ही तरह के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, त्योहार मिलके मनाते हैं। और प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है। और ऐसे नाम से संबंधित रहने के कारण समुदाय में कौन सी भावना प्रभाव पूर्वक बनी रहती है? वो होती है सामुदायिक भावना, यानी कम्युनिटी फीलिंग, कि हम इस समुदाय के हैं। सामुदायिक भावना जो होती है वो विशिष्ट नाम के जरिए और ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है। तो हमने अभी सरल शब्दों में समुदाय के अर्थ को अच्छे से समझा और समुदाय के शाब्दिक अर्थ कम्युनिटी, कम तथा म्यूनिस के बारे में जाना, समुदाय के अर्थ के बारे में जाना। अब एक बार आप उसकी परिभाषाओं को देख लो तो और ज़्यादा अच्छे से आपको इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 परिभाषाएं लिखी हुई हैं समुदाय के बारे में। सबसे पहले परिभाषा है बोगार्ट्स की। आपके अनुसार समुदाय क्या है? समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना है तथा जो एक विशेष क्षेत्र में रहता है, यानी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। और वी फीलिंग, ये किसके अनुसार है? बोगार्ट्स के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं H.C. मेंजर के अनुसार। इन्होंने क्या बोला है? एक समाज जो निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। अर्थात निश्चित भूभाग H.C. मेंजर के अनुसार है। और किंग्सले डेविस के अनुसार क्या है? समुदाय ऐसा छोटा सा क्षेत्रीय समूह है। क्षेत्रीय समूह मतलब एक निश्चित क्षेत्र में स्थित समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। अर्थात सामाजिक जीवन का जो भी हिस्सा, जो भी पक्ष है, जीवन यापन करना, रहन सहन, खान पान, परिवार, संतान उत्पत्ति, विवाह, सामाजिक संबंध, सामाजिक जो भी कर्मकांड, प्रथाएं, रीति रिवाज, कल्चर, जो भी चीज़ें हैं, वो समस्त पहलू आते हैं। तो किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं।
और नेक्स्ट है आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र में अर्थात निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। आप ध्यान से देखो, चारों ही परिभाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। कोई सीमित क्षेत्र बोल रहा है, कोई क्षेत्रीय समूह बोल रहा है, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या निश्चित भूभाग बोल रहा है। पर मेनली बोल क्या रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र जो डिसाइडेड है कि हाँ ये एरिया के अंतर्गत इस समुदाय के लोग आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे सामाजिक जीवन का एक जो पूरा सिस्टम होता है कि आप जन्म लेते हो, वहाँ पे आपका लालन पालन होता है, फिर आप वहाँ की सामाजिक क्रियाओं को सीखते हो, फिर आप उस हिसाब से व्यवहार करते हो, धीरे धीरे आपका भी सामाजिक जीवन शुरू होता है, उस समाज के आप एक सदस्य हो जाते हो। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? संपूर्ण सामाजिक जीवन के अंतर्गत। और ये संपूर्ण सामाजिक जीवन हम कहाँ पे व्यतीत करते हैं? अपने समुदाय में। तो समुदाय की परिभाषा इन चारों के अनुसार यहाँ पे लिखी हुई है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। तो जब हम इन परिभाषाओं को देख के समझ रहे हैं तो निष्कर्ष में क्या आता है कि समुदाय व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जिसमें निश्चित पारस्परिक संबंध पाए जाएं, मतलब एक दूसरे से लोग काफी ज्यादा जुड़े रहें, तथा जिसमें सदस्य निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, जिसकी बात हमने अभी कही कि वहाँ पे निश्चित भूभाग होता है, लोगों में आपसी संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, और उनका पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन उसमें बीते ही जाता है। जन्म से मृत्यु एक समुदाय के सदस्य होते हुए होती है। और जब हम बात करते हैं समुदाय के प्रकारों की, तो मुख्यतः इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। इससे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं समुदाय की विशेषताओं को। तो देखो, समुदाय की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः ये 10 विशेषताएं हैं। पहली बात जो हमने करी, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सेकंड है व्यक्तियों का समूह, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी ना व्यक्तियों का समूह बनेगा। अकेला इंसान तो समूह का निर्माण करता नहीं है। समूह के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे व्यक्तियों का समूह होगा वहाँ पे समुदाय होगा। नेक्स्ट विशेषता क्या है? सामुदायिक भावना, अर्थात हम की भावना, अर्थात वी फीलिंग। जब भी आप समुदाय को देखोगे तो इन 10 विशेषताओं का होना उनमें आवश्यक है। विशेषताओं का तात्पर्य होता क्या है? विशेषताओं का तात्पर्य यह है कि जब आप समुदाय की बात कर रहे हो तो एटलीस्ट ये जो 10 पॉइंट है उसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तब हम उसे समुदाय कहेंगे। सिर्फ हम व्यक्तियों के समूह को समुदाय नहीं बोलेंगे, या किसी भी चीज़ का अगर एक विशिष्ट नाम है तो आप उसे समुदाय नहीं बोल सकते। आप समुदाय उसे तब बोलोगे जब उसमें इन 10 विशेषताओं को कम से कम आप देखो तो दिखे। तो हम बात कर रहे हैं हम की भावना के बारे में। तो ये जो समुदाय होता है उसमें सामुदायिक भावना या हम की भावना, या जिसे आप वी फीलिंग बोलते हो, वो पाई जाती है। हम की भावना का तात्पर्य क्या है कि समुदाय के निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों में प्रेम, सद्भावना, सहयोग, इस तरह के गुणों का विकास हो जाता है। और यदि उनमें हम की भावना नहीं है, यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, आदर, सम्मान, ये सारे भाव नहीं हैं, तब तक उनमें हम की फीलिंग नहीं आएगी। और बिना हम की फीलिंग के आप किसी भी व्यक्तियों के समूह को समुदाय नहीं बोल सकते। वो व्यक्तियों का समूह बोला जा सकता है पर वो समुदाय की संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समुदाय में एक जुड़ाव होता है, उनमें ये फीलिंग नहीं होती है कि आप अलग हो। अगर इस समुदाय का है तो मतलब वो हमारे परिवार का सदस्य है, वो उससे हमारा संबंध है, हम उससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट समुदाय की विशेषता क्या है कि जब भी आप किसी समुदाय को देखोगे तो उसमें एक कॉमन रूल्स पाए जाएंगे कि हाँ, इस समुदाय के लोग इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। चाहे उनकी वेशभूषा हो, चाहे उनका खान पान हो, रहने का तरीका हो, रीति रिवाज, परंपराएं, हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, करने के तरीके लगभग सब में सेम होते हैं, उन्हें कॉमन रूल्स कहते हैं। और वो कॉमन रूल समुदाय की विशेषता होती है। नेक्स्ट विशेषता है स्वतः उत्पत्ति। देखो, जब आप बात करते हो समिति की, तो समिति की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है, उसे निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित किया जाता है लोगों के द्वारा। पर जब आप समुदाय की बात करते हो तो उसकी उत्पत्ति स्वतः ही होती है, उसे कोई डिसाइड करके नहीं बनाता है कि हाँ, हमें समुदाय का निर्माण करना है, चलो आओ आपस में मिलकर समुदाय का निर्माण कर लेते हैं। नहीं, समुदाय का निर्माण स्वतः होता है, धीरे धीरे।
उदाहरण के लिए एक गांव या एक कबीला भी समुदाय है, परंतु उसके जन्म की तारीख कोई निश्चित नहीं होती है। अगर आप बात करोगे बंगाली समुदाय या गुजराती समुदाय, मराठी समुदाय, तो आपको समुदाय के बारे में पता है, वहाँ के रीति-रिवाज पता है, वहाँ पे जो कॉमन रूल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल्स के बीच कैसे रिलेशन है, वो सबके बारे में पता है। बट एग्ज़ैक्ट कौन से डेट में इस समुदाय का निर्माण हुआ है, इसके बारे में आपको कोई फ़िक्स तारीख नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि समुदाय का निर्माण सोच समझ के एक फ़िक्स्ड प्लान के तहत या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है। इसका निर्माण स्वतः होता है, समय अनुसार लोगों के आपसी संबंध और घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होने के कारण। नेक्स्ट है स्पेसिफिक नेम। तो देखो, समुदाय कोई गांव या नगर होते हैं, तो उन गांव या नगरों के स्पेसिफिक नाम भी तो होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, उसमें कौन से गांव की बात हो रही है? फुलेरा। तो ये फुलेरा उस गांव के स्पेसिफिक नेम के बारे में बात करती है। अगर आप फुलेरा की बात करोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अच्छा पंचायत सीरीज में जिस गांव के बारे में बात कर रहे हैं, या और किसी भी गांव का आप नाम ले लो, नगर, फॉर एग्जांपल वाराणसी सिटी, अयोध्या सिटी, या दिल्ली सिटी। हर एक नगर के अपने विशिष्ट नाम है, गाँव के अपने विशिष्ट नाम होते हैं। तो वो विशिष्ट नाम किसकी विशेषता है? समुदाय की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? स्थायित्व। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होती है? स्थायी होती है। जैसा कि हमें पता है कि समुदाय किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बनाया गया है, वो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित और विकसित होते हैं, लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के समूहों द्वारा। तो इन समुदाय का अस्तित्व भी कैसा होता है? स्थायी होता है। ये नहीं कि आज इस समुदाय का निर्माण हुआ, फिर चलो नहीं, आज नहीं, इस दूसरे समुदाय का निर्माण हो गया, अभी मैं इस समुदाय का सदस्य था, अभी मैं इस समुदाय का, ऐसा नहीं होता है। स्थायी प्रकृति होती है समुदाय की। और चूंकि ये व्यक्तियों का समूह है, तो ये मूर्त होता है। पर जब आप संस्था की बात करते हो, तो उसका स्वरूप अमूर्त है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तियों के समूह के बारे में बात नहीं करता है, वो कार्य प्रणाली के बारे में बात करता है, एक व्यवस्था के बारे में बात करता है। नेक्स्ट विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। अर्थात समुदाय में जब आप होते हो, तो आप उसके एक अनिवार्य सदस्य होते हो। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती है कि आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी समुदाय के सदस्य बनो या नहीं बनो। व्यक्ति की इच्छा पर यह सब नहीं निर्भर करता है। व्यक्ति जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उस व्यक्ति का जन्म होता है। नेक्स्ट है समानता। चूंकि समुदाय व्यक्तियों का समूह है, परिवार की तरह लोग रहते हैं आपस में मिलजुल के, तो वहाँ पे ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती है, सब समान होते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, सब एक ही समुदाय के सदस्य हैं, एक जैसे, एक दूसरे के प्रति समान भाव, समान व्यवहार, और एक ही तरह के रीति रिवाज का पालन करना, एक ही तरह के खान पान, सामान्य सा जीवन बिताना। और इसी कारण, इसी समानता के कारण उनमें सामुदायिक भावना विकसित होती है। जब आप में भेदभाव होगा, ऊंच नीच की भावना होगी, तो आप उसमें समानता का अनुभव कहाँ करोगे? वहाँ पे फिर आपकी हम की भावना नहीं आ पाएगी, आप अपने आप को अलग समझोगे उससे। तो ये जो हम की भावना है, वो समानता के कारण विकसित होती है। ये जो कुछ मुख्य विशेषताएं थी समुदाय की, उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो अभी तक हमने बात करी समुदाय के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में। अब हम शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं समिति और समुदाय में अंतर। देखो, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते हो, चाहे आप समुदाय पढ़ो, चाहे समिति पढ़ो, चाहे संस्था पढ़ो, चाहे समूह पढ़ो, इन सब को पढ़ने के साथ साथ इनका आपस में जो डिफरेंस है, जो भिन्नताएं हैं या जो अंतर है, उसको समझ लोगे, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी सामाजिक समूह के बारे में, जहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार, भावनाएं, व्यवहार सब कुछ शेयर करते हैं, उनमें एक जुड़ाव की भावना आती है, तो वो समूह बन जाता है। अगर 10 लोग एक साथ खड़े हैं, उसे आप समूह की संज्ञा नहीं दोगे, उनके बीच में इंटरैक्शन होना ज़रूरी है। फिर हमने बात करी थी एसोसिएशन यानी समिति के बारे में, और उसके बाद संस्था, और अब हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में समुदाय के बारे में। तो एक बार आप समिति और समुदाय में अंतर देख लो, तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा कि समिति और समुदाय में क्या डिफरेंसेस हैं, और या किन बातों से आप समझ सकते हो कि अच्छा नहीं, ये समिति नहीं है, ये समुदाय है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदस्यता के बारे में। देखो, जब समिति के आप सदस्य होते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको समिति का सदस्य बनना है या नहीं। क्यों? क्योंकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है।
जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। वहाँ पे आपकी इच्छा है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। आपका जन्म जिस समुदाय में हुआ है उसी के सदस्य माने जाओगे। जबकि समिति का उल्टा है। समिति में क्या होता है, कुछ लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनका मान लो उद्देश्य है कि हमें फॉर एग्जाम्पल श्रमिक संघ ले लो, वो जुड़े, उन्हें चाहिए अपना वेतन बढ़ाना सरकार से। उनकी मांग है कि वेतन उनकी सरकार से बढ़े। तो इसमें बाहर से कई सारे श्रमिक जुड़ सकते हैं। पर यदि उन्हें लगता है कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है या बहुत लंबा टाइम चला जाएगा तब तक उनका कोई पॉइंट नहीं बनता है उस समिति के सदस्य हुए रहना, या वो उनके लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, तो अगर उनका प्रॉफिट नहीं है तो वो उस सदस्यता को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। तो समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। आप चाहो तो रहो, नहीं आपको सूट कर रहा है तो आप बाहर हो सकते हो। पर समुदाय में ऐसी बात नहीं होती है। वहां पे आप जन्म हो गया तो आप उसी समुदाय के सदस्य हो। नेक्स्ट है नियम। तो समिति में विशेष नियम होते हैं, समुदाय में सामान्य नियम। समुदाय का तात्पर्य क्या होता है, सामान्य जीवन अपना व्यतीत करने के लिए एक ऐसा संगठन जहाँ पे लोग आपसी तालमेल, प्रेम, सद्भाव, आदर, सम्मान, सौहार्द से रह रहे हैं। जबकि समिति उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, पूरे आजीवन के लिए नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है, तो वो टेम्परेरी है। और टेम्परेरी चीज़ों को पाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ एक स्पेसिफिक नियम बनाने पड़ेंगे कि हमें इन इन हिसाब से चलना है। तो समिति में विशेष नियम पाए जाते हैं जबकि समुदाय में सामान्य नियम पाए जाते हैं। अब देखो समिति बनाई जाती है सिस्टमेटिक तरीके से, तो यहाँ पे नियम भी फॉर्मल होंगे कि आपको इतने टाइम तक आ जाना है, आपको इन इन रूल्स को फॉलो करना है। जबकि समुदाय में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अनौपचारिक टाइप का जीवन होता है। यहाँ पे चीज़ें फॉर्मल नहीं होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल जो नियम्स हैं, फॉर्मल रूल्स जो हैं, वो लागू नहीं होता है। अब अगर हम बात करें प्रकृति की, तो समिति की प्रकृति अस्थायी है। हमने बात करी ना, ये परमानेंट नहीं होता है, पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं बनता है। ये उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है। तो उद्देश्य की पूर्ति हुई तो आप समिति की समाप्ति कर सकते हो। जबकि समुदाय का निर्माण स्वतः होता है, वो स्थायी होता है, जीवन पर्यंत होता है। जब तक समूह में सदस्य हैं, उनमें आपसी प्रेम, सद्भाव, एकता बनी हुई है, तब तक समुदाय का अस्तित्व होता है। वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज को भी देखते रहेगा, उसी समुदाय के वो सदस्य बने रहते हैं। तो समुदाय स्थायी होता है जबकि समिति अस्थायी। नेक्स्ट है स्थिति। समिति में लोगों की स्थिति कैसी होती है और समुदाय में लोगों की स्थिति कैसी होती है। जब आप समुदाय की बात करते हो वहाँ पे सबकी स्थिति समान है, सब समुदाय के सदस्य हैं। ये नहीं है कि कोई बहुत ऊंचे पे है, कोई बहुत नीचे पे है या कोई मिडिल में है, बिल्कुल नहीं। समुदाय में सबकी स्थिति एक समान होती है। बट जब आप समिति की बात करते हो, चूंकि ये उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फॉर्मल रूल्स के हिसाब से बनती है, तो यहाँ पे संस्तरण पाया जाता है, ऊपर से नीचे का। कोई एक लीडर होगा, कोई बाकी जितने होंगे नीचे के वो फॉलोवर्स होंगे। तो हायरार्की टाइप का इसमें होता है। मान लो कोई समिति बनाई गई है, तो उसमें जो बनाने वाले लोग हैं, जो फाउंडर लोग हैं कि हाँ इन 10 लोगों ने मिलकर इस समिति को बनाया है, उनके इन इन्वेस्टमेंट, उनके अधिकार, उनके जो स्थान है वो उच्च होंगे, उनके अधिकार भी अधिक होंगे, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। पर बाद में जब जिन अदर जो लोग हैं उनमें से किसी को लगा, इन 3 को लगा कि चलो ये समिति है, ये संगठन हमारे काम की है, इसमें हम जुड़ जाते हैं, इनके अधिकार और इनके अधिकार में अंतर होगा। पर समुदाय में ऐसा नहीं होता है। समुदाय का निर्माण लोग मिलकर करते नहीं है, वो स्वतः होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है या किसी को कम अधिकार प्राप्त है। वहाँ पे अधिकार भी समान होते हैं, स्थितियाँ भी समान होती है। जबकि समिति में अधिकार और स्थिति दोनों में ही संस्तरण देखने को मिल सकता है। अगर अगली भिन्नता की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट भिन्नता यह है समिति और समुदाय में कि एक समय में एक व्यक्ति अनेक समितियों के सदस्य हो सकते हैं, बट एक समय में एक व्यक्ति अनेक समुदाय का सदस्य नहीं हो सकता है। सदस्यता की बात हमने करी थी ना। मान लो ये समिति है, इससे कोई एक श्रमिक संघ जुड़ा हुआ है, ये है संगीत क्लब, ये है छात्र संघ। तो इन तीनों ही समितियों का एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है। पर यहाँ पे गुजराती समुदाय, बंगाली समुदाय, मराठी समुदाय, इन तीनों ही समुदाय का एक व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता है। तो आप एक समय में सिर्फ एक किसी के साथ सदस्य हो सकते हो जब, तो वो क्या कहलाता है, समुदाय। और एक साथ अनेक के जब सदस्य हो तो वो क्या हो जाएगी, समिति हो जाएगी।
और एक लास्ट बात कि समितियां जो होती हैं वो समुदाय के अंतर्गत आने वाले संगठन है, अर्थात समुदाय का गोला बड़ा होगा, उसमें आप कई सारी समितियां बना सकते हो। अर्थात समुदाय अपने आप में पूर्ण होता है और समितियां बनाने के लिए आपको समुदाय की आवश्यकता होगी। आप अर्थात समितियों का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? समुदाय के अंतर्गत। क्यों? समुदाय एक बहुत बड़ा मनुष्यों का संगठन है, मनुष्यों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। उसके अंतर्गत बहुत सारे जब व्यक्ति रहेंगे तो उनके बहुत सारे उद्देश्य होंगे। उन उद्देश्यों को जिसके जिसके सिमिलर उद्देश्य होंगे वो उस समिति से जुड़ते जाएगा, तो एक समुदाय के अंतर्गत अनेक समितियां बन सकती हैं। इसीलिए एक समय में आप एक से अधिक समिति के सदस्य हो सकते हो, पर एक समय में अनेक समुदाय के सदस्य नहीं हो सकते। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।